दोस्तों द ट्रेड रूम मयंक भाई का एक चैनल है और उनका एक स्ट्रेटजी है 9 और 15 EMA, जिस पे बहुत सारे लोग काफ़ी इस पे ट्रेड भी करते हैं। और इधर कुछ समय से क्या हो रहा है कि बहुत सारे आदमी जब हमसे बात करते हैं, आप लोग भी जो भी आदमी नए होंगे हमसे कैसे बात कर सकते हैं ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो जब भी हमसे बहुत सारे आदमी बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि सर मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, उनका वीडियो अच्छा भी लगता है, सच्चा भी रहता है, उनका स्ट्रेटजी भी अच्छा है 9 और 15 EMA। लेकिन जब से उनका स्ट्रेटजी हमने फॉलो किया है तब से हमें सिर्फ़ और सिर्फ लॉस ही लॉस होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। ऐसा करके बहुत सारे आदमी का कॉल मतलब हमसे जब बात करते तो उनका कहना होता है। तो आज हम 9 और 15 EMA को बढ़िया से समझने वाले और एक्सपोज करने वाले हैं कि क्या ये वाकई में काम करता है या नहीं करता है, क्या हम लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस यही इस वीडियो में होने वाला है। आप लोग समझिएगा, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ें आपको समझने को नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारे चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को समझने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। पहले देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम उनका बात कर लेते हैं, द ट्रेड रूम का। तो इनको हम भी फॉलो करते हैं और बहुत दिनों से इनको मतलब हम जानते भी हैं। इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। बहुत सारे साइकोलॉजी वाला बात, माइंडसेट वाला बात इनसे हमको समझने को मिला था, क्योंकि इनका समझाने का तरीका मतलब नॉर्मल रहता था। अब दूसरा नंबर इनका स्ट्रेटजी का बात करते हैं 9 और 15 EMA। तो शुरू में हम भी मतलब 9 और 15 EMA ये सब करते थे, जो भी इंडिकेटर है ये सब का यूज करते थे। लेकिन अभी अगर हम फ़िलहाल बात करें तो हम 9 और 15 EMA बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि 9 और 15 EMA सही है या फिर गलत है। अब लोगों से क्या गलती हो जाता है वो समझने का आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे आदमी जब हमसे बात करते तो सर लॉस हो गया। हम सिर्फ एक स्ट्रेटजी का बात नहीं कर रहे हैं, 9 और 15 EMA का इस वीडियो में बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है दुनिया में जितना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो सबको आज एक तरीक़ा से एक्सपोज होने वाला है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है ये सब। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, चाहे किसी का भी है। अब जैसे मयंक भाई का ले ले तो उनका मतलब करोड़ों में प्रॉफिट होता है। तो अब उनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अब उनको फॉलो करना गलत नहीं है, गलत कहाँ पे हो जाता है वो हम समझाते हैं। अब जैसे हम मतलब 9 और 15 EMA हमको अच्छा लगता है, काम भी करता है, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते 9 और 15 EMA। मतलब हम कोई भी स्ट्रेटजी किसी का फॉलो करते ही नहीं है, चाहे इंडिकेटर जो मेरा पर्सनल है उसी को हम यूज करते हैं, उसी से जो लॉस प्रॉफिट होना होगा होता है। अब बात करते हैं कि आप लोग समझिए कि 9 और 15 EMA चाहे कोई भी स्ट्रेटजी है वो सभी क्या है नहीं है। तो देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी है, हर एक आदमी क्या गलती कर लेता है। जैसे अगर हमने कोई वीडियो बनाया किसी स्ट्रेटजी के ऊपर, तो हम उसी जगह पे वीडियो बनाएंगे जहाँ पे वो काम कर रहा होगा, और उसका कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को दे देंगे, भाई ऐसा ऐसा है। यहाँ पे 2 पॉइंट है। सबसे पहले, अगर कोई आदमी आपको 100% बोलता है कि भाई 100% गारंटी है आपका लॉस रिकवर करवा देंगे, 70% 80% इसका एक्यूरेसी है, इससे आप ट्रेड करिए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कोई भी आदमी अगर ऐसा बोलता है तो आप समझिए या तो वो आपको मूर्ख समझता है या फिर उनको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले आदमी हो गए हैं, लेकिन वो सब नॉलेज किसी काम का नहीं है। काम का क्यों नहीं है? कोई भी स्ट्रेटजी है, जैसे हम किसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो हम 1 या 2 साल से करते होंगे, हमको उस स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। जो भी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पे हमने टाइम दिया है, उसके हर एक चीज़ को समझा है, उस पर हमको एक्सपीरियंस आया है, तब वो स्ट्रेटजी मेरे लिए सही है। अब आप लोगों के लिए सही कैसे होगा? अब जैसे ये वीडियो बना रहे हैं इस कारण से क्योंकि एक आदमी का 3 लाख लॉस हुआ, तो हमने उनको बोला कि भाई आपका 3 लाख, उससे पहले उनको 10 लाख का लॉस था, तो हमने उनको बोला कि भाई जब आपका इतना लॉस हो गया तो फिर आपने अपने आप पे क्यों नहीं फोकस किया। तो उनको कहना था कि भाई हम ट्रेड रूम का वीडियो देखे, उनका मतलब लाइव में भी हम रहते थे तो लाइव में तो ठीक ठाक रहता था,
अब जब उनका स्ट्रेटजी हम फॉलो करना शुरू किए तो हमको लॉस हुआ। अब उनसे देखिए, स्ट्रेटजी गलत नहीं है, चाहे कोई भी आदमी, ट्रेडिंग में कोई गलत नहीं होता है। अगर वो 100% गारंटी लेता है समझिए वो आदमी गलत है। बाय द वे ट्रेडिंग में कोई आदमी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि ट्रेडिंग में हर चीज़, हर दिन सब चीज़ काम कर रहा है, सब चीज़ फेल हो रहा है। किसका स्ट्रेटजी किस दिन काम करेगा किसी को पता नहीं है, करेगा लेकिन ज़रूर। हर एक आदमी का स्ट्रेटजी काम करता है, हर एक आदमी का स्ट्रेटजी फेल भी होता है। गलती उनसे क्या हो गया कि 9 और 15 EMA को वो सीखे, उसको सीखने के बाद उसी पे ट्रेड शुरू कर दिए। ना ही उनको प्रैक्टिस किए, ना ही उन पे अपना एक्सपीरियंस को गेन किए, और डायरेक्ट अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में उन्होंने ट्रेड पे ट्रेड शुरू कर दिया। कोई भी स्ट्रेटजी है, चाहे हम दे रहे हैं चाहे कोई भी दे रहा है, समझिए उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक उस पर आप टाइम नहीं देंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। जहाँ तक ट्रेड रूम का बात है तो वो देखिए, यूट्यूब से वो मोनिटाइजर सब बंद करके रखे हुए हैं, और जो ओरिजिनल बात है वो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको टाइम लगेगा। शुरू से यही सब चीज़ें हमको इफ़ेक्ट करता था, तो हम उनको अच्छा लगा तो हम उनको फॉलो करते थे। तो बहुत सारे हद तक मेरा साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब बदलने में उनका थोड़ा सा हाथ है। समझने के लिए बहुत सारे चीज़ हम समझे हैं, लेकिन उनको सीख के जब हम भी ट्रेड कर रहे थे तो हमको लॉस लगा। तो फिर पता चला कि नहीं भाई, जिस चीज़ से हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो मेरा उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मेरा पर्सनल है, उसी पे काम करना चाहिए। अब क्या होगा कि भाई 9 और 15 EMA को पहले सीखिए, उस पर एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद जाके प्रॉफिट होगा। कोई भी स्ट्रेटजी है उस पर टाइम देना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमको समझ में आया, तो हमको लगा भाई जिस स्ट्रेटजी पे हम मेहनत कर रहे हैं हम उसी पे आगे बढ़ते हैं, दूसरा का नहीं लेते हैं। बस आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखना है, मेरा है, किसी का भी स्ट्रेटजी है, अगर वो 100% गारंटी नहीं लिया, आपको बताया है कि भाई आपको इस पे मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इस पे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जाके आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जो भी व्यक्ति ऐसा बोलते हैं समझिए वो व्यक्ति अच्छे हैं, उन पे आपको मेहनत करते हुए खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने आपको एक रास्ता दे दिया है, मेहनत आपको करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेटजी आप सीखिए, किसी का भी सीखिए, आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। क्योंकि अब मयंक भाई हैं तो वो इस स्ट्रेटजी से बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ पे सही होगा कहाँ पे गलत होगा, उनको अब हर एक पॉइंट जो है एक्सपीरियंस हो चुका है। अब वो उस बातों को पकड़ सकते हैं जिस बात से अगर उन कहीं पे वो बहुत बड़ा ट्रेड ले लिए हैं और उनको लग गया कि भाई ये ट्रेड गलत हो गया या फिर गलत होने वाला है, तो वो अपने लॉस को कट कर सकते हैं। उनको एक्सपीरियंस है, आइडिया है, प्लस में वो बड़े बड़े लॉस या प्रॉफिट को झेलने का उनके दिमाग को क्षमता है। हम लोगों को उतना नहीं है। तो हम लोग अब कोई भी 10 करोड़ 20 करोड़ से कर रहा है तो उसका उतना क्षमता है, कैपेसिटी है, उसका बैकग्राउंड ऐसा हो गया होगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मिलके यहाँ पे उनको काम किया है। लेकिन हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को कोई भी स्ट्रेटजी, किसी का भी स्ट्रेटजी है, सिर्फ और सिर्फ उस पर प्रैक्टिस, उस पर टाइम देना ही पड़ेगा। अपना एक्सपीरियंस होगा तभी जाके होगा, दूसरा किसी से नहीं होगा। अब एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं 9 और 15 EMA का, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसको हम एक चार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, इसका जो है 9 को हम 15 कर देते हैं। कलर और अभी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं। इसको 15 कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब हमको क्या एक्सपीरियंस, अब जैसे 9 और 15 EMA का सिंपल अभी मतलब समझाते हैं। जैसे और भी बहुत सारे चीज़ें सिंपल, जैसे यहाँ पे इसको टच करके अगर कोई नीचे कैंडल गिरा है या फिर ऐसा कोई कैंडल जो मतलब गिरने वाला कैंडल है, जैसे इन्वर्टेड हैमर, तो वो उस स्थिति में हम लोगों को लेना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है। अब मतलब ये स्ट्रेटजी को इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के ऐसा कुछ ट्रेड का इसका जो है सिनारियो बनता है। अब हमको डायरेक्ट ऐसा कैंडल बना और ट्रेड नहीं करना है, कम से कम 2-3 महीना इसको देखना है कि भाई EMA मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई EMA को क्रॉस किया है, ये EMA के ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, कैसे काम किया था, नहीं किया था, ये सब आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। देखिए आपका लॉस है, हम सब जानता है कि हर आदमी का लॉस है और उस लॉस को आप रिकवर भी करना चाहते हैं, ये भी सब जानता है। लेकिन इसका एक सच्चाई ये भी है कि आपके सिवा इस लॉस को कोई भी रिकवर नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता, चाहे किसी का भी स्ट्रेटजी है,
चाहे हम अपनी स्ट्रेटजी से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप मेरे स्ट्रेटजी से पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि उस पर चाहिए एक्सपीरियंस। अब जैसे इसी सब मार्केट में यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना और EMA के ऊपर है, और जिस टाइम ये EMA ऊपर जा रहा होगा तो EMA कुछ इस प्रकार से ऊपर में होगा, ऐसा होगा EMA, और इसके ऊपर हैमर कैंडल बना है, तो ऐसे में तो लेना चाहिए। उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस चाहिए, फिर यहाँ से प्राइजेक्शन चाहिए। ये सब जब होगा, कुछ एक्सपीरियंस आएगा, तब ये सब चीज़ें काम करेगा या फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मयंक भाई का हम बात नहीं कर रहे, जितना भी इंक्लूडिंग मी, सबका स्ट्रेटजी किसी का भी है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे आदमी से आप दूर रहिए जो आपको बोलेगा कि मेरा स्ट्रेटजी है, आपको लॉस रिकवर करवा देगा, आपको जितना है प्रॉफिट बना देगा, अमीर बना देगा। समझिए, इस व्यक्ति से हमको दूर रहना है। चाहे वो व्यक्ति करोड़ों का करोड़ों प्रॉफिट दिखा रहा है, PNL दिखा रहा है, या चाहे प्रॉफिट कर रहा है, आप समझिए वो ओरिजिनल चीज़ें नहीं बताया। ट्रेडिंग या फिर स्ट्रेटजी का ओरिजिनल चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जैसे लाइव मार्केट में अब EMA को ओपन करिए और इसको पकड़िए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, चाल क्या है, प्राइजेक्शन क्या है। उसके बाद मार्केट अभी जैसे यहाँ से गिर रहा है, तो गिरते हुए रेड कैंडल बना है, तब क्या हो रहा है। यहाँ पे एक देख रहे हैं सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास में EMA ऐसा हुआ तो क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको एकदम लिखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये 2-3 महीने का एक्सपीरियंस, तब जाके आप किसी स्ट्रेटजी को पकड़ सकते हैं। वो भी धीरे धीरे पकड़ सकते हैं, एक बार में होगा भी नहीं। तो अगर आप लोग ये मेन पॉइंट को पकड़ लेंगे तो आप किसी पे भरोसा नहीं करके बड़ा बड़ा लॉस नहीं करेंगे। बहुत सारे आदमी का कॉल आता है कि उसका स्ट्रेटजी हमने ख़रीदा था, उसका कोर्स हमने ख़रीदा है, कुछ नहीं हो रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है। बहुत सारे आदमी का कमेंट आता है, भाई यूट्यूब पे सब वीडियो बनाता है पैसा के लिए। पैसा के लिए तो सब बनाता है, पैसा के लिए हर कोई काम करता है, लेकिन जो आदमी आपको ओरिजिनल और रियलिटी बताए, समझिए वो ठीक ठाक है। अगर उसके बात से आप सहमत होंगे तो उसको फॉलो करिए, नहीं तो नहीं करिए। बस अगर इस चैनल पे आप आए हैं, इतना आप लोग भरोसा रखिएगा, किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करना है। जो भी करना है आपको करना है, आपके दिमाग को करना है। बस अपने आप पे भरोसा करके टाइम देना पड़ेगा। एक बार में आपका लॉस भी रिकवर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो है सब आपके अंदर में है, आपके दिमाग में है। गलती नहीं करेंगे तभी यहाँ पे टिक सकते हैं, गलती करेंगे टिक नहीं सकते हैं। बेसिक रूलों को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं होगा। हर एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अब सब एक वीडियो में एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता है। बस दूसरा आपको कोई नहीं बता सकता या हेल्प कर सकता। बस बताने के लिए बेसिक चीज़ें हम भी बता देंगे। किसी का कोर्स लीजिए, कोई भी कुछ भी है, लेकिन इसका ओरिजिनल चीज़ें आपको प्रैक्टिस के बदौलत ही आएगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी व्यक्ति हमसे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। फ्री है, पैसा और हम कुछ भी नहीं लेते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पे हम नंबर भी देते हैं, और कब कॉल करना है ये भी हम आपको बता देते हैं कि भाई अभी हम फ्री हैं, अभी कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।